हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी क्लासेस। गाइज, आज की क्लास में स्टार्ट करने वाले हैं आरटीई की महत्वपूर्ण धाराएं। तो धारा एक, आरटीई का विस्तृत लेखन। धारा दो में आरटीई शब्दावलियों का उल्लेख किया गया है। और धारा 3 में समुचित सरकार का यह दायित्व है कि निःशुल्क शिक्षा का आयोजन करें, यह बालक का अधिकार होगा। मतलब कि यह सरकार का दायित्व है कि यह निःशुल्क शिक्षा बालक को प्रदान करेगी। धारा 4 में यदि कोई बालक शिक्षा की मुख्य धारा से हट जाए तो स्थानीय प्रशासन, विद्यालय प्रशासन व स्थानीय अभिभावक समुचित व समन्वित प्रयास करते हुए बालक को मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास करे तथा बालक को आयु वर्ग के अनुसार प्रवेश दिया जाता है। मतलब यदि कोई बालक पढ़ाई छोड़ देता है 6 से 14 उम्र के बीच में, तो उसके माता पिता या विद्यालय के शिक्षक उन्हें आरटीई धारा से जोड़ने का प्रयास करेंगे। धारा 5 में प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने तक यदि कोई बालक अपने विद्यालय का स्थानांतरण करता है तो विद्यालय स्थानांतरण के साथ बालक के सभी अधिकारों का स्वतः ही स्थानांतरण हो जाता है। धारा 8, समुचित सरकार का दायित्व है कि संपूर्ण अधिनियम को लागू करे। धारा 9, समुचित सरकार के अधिकारी वर्ग के अधिकार एवं दायित्वों का उल्लेख। मतलब धारा 9 में जो अधिकारी वर्ग का कार्यकाल है उसको धारा 9 में शामिल किया गया है। धारा 10, माता पिता के अधिकार एवं दायित्व। धारा 10 में यह दिया गया है कि माता पिता के अधिकार हैं कि बच्चे को पढ़ाएं। धारा 11, आयु वर्ग 1 से 5 तक के लिए बचपन की देखभाल की जिम्मेदारी सरकार की होगी। धारा 12, निजी शिक्षण संस्थानों को आदेशित करती है कि वह अपने विद्यालय की कक्षा प्रथम की कुल छात्र संख्या के 25% सीटों का निर्धन वर्ग के बच्चों हेतु आरक्षण प्रदान करेगी, न कि विद्यालय की कुल छात्र संख्या पर आरक्षण दिया जाएगा। मतलब धारा 12 के अंदर जो निर्धन छात्र हैं उनकी कुल संख्या में 25% निर्धन छात्रों को 25% उन्हें आरक्षण प्रदान किया जाएगा। धारा 13, इसके अनुसार प्रवेश के समय किसी भी प्रकार का प्रवेश शुल्क तथा शिक्षण शुल्क नहीं लिया जाएगा। मतलब 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनके लिए
एडमिशन फीस नहीं लगेगी RTE एक्ट के तहत। धारा 14 प्रवेश के समय बालक से आवश्यक प्रमाण पत्रों की मांग नहीं की जाएगी। मतलब कि जब बालक एडमिशन लेता है तो उससे बहुत जरूरी प्रमाण पत्र नहीं लिए जाएंगे, सिंपल प्रमाण पत्र लिए जाएंगे। धारा 15 प्रवेश की अंतिम तिथि जाएगा 3 सितंबर है, लेकिन फिर भी बालक को प्रवेश वर्ष पर्यंत दिया जाता है। वैसे प्रवेश की तिथि धारा 15 के तहत 3 सितंबर है अंतिम तिथि। नेक्स्ट धारा 16 बालक को किसी भी स्तर पर रोका नहीं जाएगा, उसका ठहराव या अवरोहन नहीं किया जाएगा, अर्थात फेल नहीं कर सकते। मतलब 6 से 14 वर्ष के बच्चे को फेल नहीं किया जाएगा। धारा 17 बालक का शारीरिक व मानसिक शोषण नहीं किया जाएगा। मतलब धारा 17 के अंतर्गत यह बताया गया है कि बालक को ना पिटाई की जाएगी और ना ही किसी प्रकार का उसे दंड दिया जाएगा। नेक्स्ट धारा 21 प्रत्येक विद्यालय में SMC स्कूल मैनेजमेंट कमेटी स्कूल प्रबंधक समिति का गठन किया जाएगा। धारा 22 SMC विद्यालय विकास योजना का निर्माण करेगी। धारा 22 के अंतर्गत विद्यालय का विकास योजना का निर्माण करेगी। धारा 23 शिक्षक के शिक्षा अधिकार व योग्यता, जो धारा 23 के अंतर्गत है, शिक्षा के अधिकार और उनकी योग्यता का वर्णन किया जाएगा। धारा 24 में शिक्षा के जो दायित्व होते हैं उसे बताया गया है। धारा 25 छात्र शिक्षक का अनुपात, धारा 25 के अंतर्गत छात्र और शिक्षक के बीच का अनुपात 30:1 प्राथमिक स्कूल में और उच्च प्राथमिक स्कूल में 35:1। मतलब कि प्राथमिक स्कूल में 30 बच्चे एक टीचर होंगे और उच्च प्राथमिक स्कूल में 35 बच्चे एक टीचर होंगे। धारा 26 किसी भी विद्यालय में 10% से अधिक शिक्षक पद रिक्त नहीं हो सकते। नोट, इसी धारा के कारण यह अधिनियम राजस्थान में देरी से लागू हुआ। राजस्थान में 10% से अधिक शिक्षक पद खाली थे, इसलिए RTE एक्ट धारा 26 देरी से लागू हुआ। धारा 30 प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने तक बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन नहीं किया जाएगा। मतलब जब 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए बोर्ड परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी RTE एक्ट के तहत। धारा 31 बालक के अधिकारों हनन के संबंध में शिकायत की प्राप्त की जाएगी। यदि कोई बालक के साथ अधिकार का हनन किया जाता है तो उसकी
शिकायत की जा सकती है धारा 31 के तहत। धारा 33 केंद्रीय सलाहकार का परिषद का गठन जो बालक के अधिकार को सुरक्षा देगी। धारा 33 के अंतर्गत परिषद का गठन किया गया है जो बालक को सुरक्षा देगी। धारा 34 राज्य सरकार परिषद का गठन जो बालक के अधिकारों को सुरक्षा देगी। यह धारा 34 में राज्य सरकार के अंतर्गत दिया गया है और धारा 33 में केंद्रीय सलाहकार ने सेंट्रल लेवल पर बालक के अधिकार को सुरक्षा देगी। धारा 35 से 38 तक धारा सरकार की धाराएं जिसमें सरकार को अधिकार है कि वह संपूर्ण अधिनियम में परिवर्तन का प्रावधान करती है। यदि कोई ऐसा आता है कि उसमें चेंजेस करना जरूरी है तो धारा 35 से 38 के बीच इनमें धारा 35 से 38 के तहत RTE एक्ट के नियम को चेंज कर सकती है। बालक के अधिकार हनन के संबंध में शिकायत प्राप्त की जा सकती है।